अनन्या 21 साल की थी जब उसके सपने शुरू हुए। रात को अक्सर उसे एक ही सीन दिखाई देता था, जिसमें वो खुद है छोटी अनन्या, और वो किसी सुनसान जगह पर खड़ी है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। सपने में वो धीरे धीरे और डर डर के आगे बढ़ती है। एक अधूरा बना हुआ बिल्डिंग, अंधेरी सीढ़ियां, टूटी हुई दीवारें और एक नीले लोहे का गेट। और फिर अचानक सब कुछ काला हो जाता है। अनन्या हमेशा पसीने में भीग कर उठती थी। उसका दिल तेज से धड़क रहा होता था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसे अपने बचपन की ऐसी कोई याद ही नहीं थी। पहले तो उसने सपनों को इग्नोर किया, लेकिन वो सपने बार बार आने लगे। अनन्या एक लोकल न्यूज़पेपर में जूनियर जर्नलिस्ट थी। उसी कारण कुछ हफ्तों बाद अनन्या एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट के लिए शहर के बाहर दूसरे हिस्से में गई थी। जब उसकी कैब एक पुराने मार्केट रोड से गुजर रही थी, अचानक उसका दिल तेज धड़कने लग गया। उसकी नजर रोड के कोने पर खड़ी एक बिल्डिंग पर जा रुकी। ड्राइवर कुछ बोल रहा था, लेकिन अनन्या कुछ सुन नहीं रही थी, क्योंकि जो बिल्डिंग बाहर थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सपनों में आती थी। अनन्या गाड़ी से उतरी और उस बिल्डिंग की तरफ गई। वही अधूरा बना हुआ बिल्डिंग, वही अधूरी सीढ़ियां, वही पुराना नीला गेट। ये देखकर वो डर गई। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उससे वो उसके प्रीवियस बर्थ की मेमोरी लगने लग गई। अनन्या कंफ्यूज और परेशान हो गई और बार बार सोचने लग गई कि क्या ये मेरा कोई पिछले जन्म का राज है। वो अपने होटल रूम में गई और माँ को तुरंत फोन किया। उसके माँ ने उसकी सारी बात सुनी और फिर वो अनन्या को कुछ बताने लग गई। दरअसल अनन्या जब 6 साल की थी, तब उनके घर के पास एक रॉबरी हुई थी। ये सुनकर अनन्या को शौक लगा। माँ ने उसको आगे बताया, तुम चॉकलेट्स लेने के लिए शॉप पर गई थी, तभी उसके पास वाले ज्वेलरी शॉप में एक आदमी ने रॉबरी की। तुमने पूरा इंसिडेंट देख लिया था। उस रॉबर ने तुम्हें देख लिया था। उसे लगा तुम्हें किडनैप कर कर वो और भी पैसे कमाएगा, इसलिए उसने तुम्हें किडनैप कर लिया। उस आदमी ने अनन्या को एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपा दिया था। ये सब सुनकर अनन्या शॉक में गई थी, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उस दिन किडनैप करने के बाद जब अनन्या को होश आया, अनन्या ने इमरान को उस बिल्डिंग में देखा था। कुछ घंटों बाद पुलिस को अनन्या उस बिल्डिंग में मिली। पुलिस ने तुरंत अनन्या का स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट के अनुसार पुलिस इमरान के घर गई और उसके घर में उन्हें तलाशी चालू की। उसके घर में पुलिस को ज्वेलरी मिले, वहीं उस शॉप से चोरी किए हुए। अनन्या इस पूरे इंसिडेंट के कारण बहुत ही बड़े शॉक में थी, इसलिए उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। उनके मदद से उसकी वो मेमोरी सप्रेस कर दी गई थी। फिर माँ ने अनन्या को उस आदमी का फोटो भेजा, जिसका नाम था इमरान शेख, जिसे गिरफ्तार किया गया था। तो अनन्या का दिमाग पूरा सुन्न हो गया था। वह अपने इस बचपन की याद को पूरी तरह भूल गई थी। अगले दिन अनन्या के बॉस ने उसे एक काम दिया, जिसमें उसको एक स्टोरी कवर करनी थी। एक आदमी पर आर्टिकल लिखना था जो जेल में अपनी सजा काट रहा था। उस आदमी का नाम था इमरान शेख। वो अब तक 11 साल जेल में बिता चुका था। अनन्या शॉक हो गई। ये वही आदमी था। अनन्या जेल गई और इंटरव्यू रूम में इमरान के सामने बैठी। इमरान थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन शांत था। अनन्या ने उससे उसके केस के बारे में कुछ सवाल किए। इमरान ने बस सीधे सीधे सारे जवाब दे दिए। उसने अनन्या को पहचाना भी नहीं था। इंटरव्यू के बाद अनन्या ने डिसाइड किया कि वो पूरे केस को डिटेल में पढ़ेगी। उसने अपने कांटेक्ट के थ्रू पुलिस से वो पुरानी केस फाइल देखने की परमिशन मांगी। वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लग गई। फाइल पढ़ते वक्त उसकी नजर एक चीज पर गिरी, ज्वेलरी शॉप का एम्प्लॉय एंट्री रजिस्टर। उस दिन वहां 5 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। उसमें से एक नाम पर उसकी नजर रुक गई, राघव मल्होत्रा। रजिस्टर में लिखा था, राघव उस दिन जल्दी चला गया था।
रीजन लिखा था सिस्टर्स वेडिंग। फाइल में लिखा था कि राघव ने पुलिस को वेडिंग इनविटेशन कार्ड और ट्रेन टिकट्स दिखाए थे, इसलिए पुलिस ने उस पर कभी शक नहीं किया। लेकिन अनन्या को अजीब लगा, अगर उसकी बहन की शादी है तो वो उस दिन काम पर क्यों आया। अनन्या ने डिसाइड किया कि वो राघव की बहन से मिलेगी। उसने उसका एड्रेस ढूंढा और उसके घर पहुंच गई। जब अनन्या ने शादी की बात की, तब राघव की बहन थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, हाँ, मेरी शादी उसी हफ्ते में थी। फिर अनन्या ने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, क्या आपके भाई उस दिन शादी में आए थे? तुरंत जवाब दिया, नहीं, उन्होंने कहा था कि उनके बॉस ने लीव नहीं दी है। अनन्या को समझ आया कि वेडिंग कार्ड और ट्रेन टिकट्स सिर्फ पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए दिखाए गए थे। राघव ने झूठ बोला था। अब सब कुछ क्लियर हो रहा था। राघव मल्होत्रा ने ही रॉबरी प्लान की थी। जब वो भाग रहा था, उसे छोटी अनन्या को देख लिया। उसने तुरंत सोचा कि किडनैप करके उससे और पैसे मिल सकते हैं। इसलिए उसने अनन्या को पकड़ा और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपा दिया। राघव ने अनन्या को बेहोश किया था। कुछ देर बाद अनन्या को होश आया और उसी वक्त इमरान वहीं उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ काम से आया था। जब अनन्या की आंख खुली तो सबसे पहली नजर इमरान पे गई। इमरान को कुछ भी पता नहीं था। बाद में अनन्या ने पुलिस में इमरान का नाम बताया था। ये बात राघव को भी पता चली। उसने मौका का फायदा उठाया और थोड़ा चुराया हुआ सोना उसके घर रख दिया, और ये सारे सबूत, जैसे कि उसी वक्त वहां होने की फोन लोकेशन, फिंगरप्रिंट्स और चोरी किए हुए सोना, मिलने पर सब सबूत इमरान की तरफ थे। इसलिए पुलिस ने भी उसे ही दोषी माना और किसी ने भी इमरान की बात पर यकीन नहीं किया। पर आज अनन्या के पास प्रूफ थे। ट्रेन टिकट्स जिसे यूज करके उसने ट्रैवल किया ही नहीं, सिस्टर के स्टेटमेंट्स, शॉप का एम्प्लॉय रजिस्टर और रॉबरी के बाद उसकी सडन फाइनेंशियल ग्रोथ। अनन्या ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी। स्टोरी पब्लिश होते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। पुलिस ने केस दोबारा खोला। कुछ हफ्तों में राघव मल्होत्रा को ढूंढा और अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सच सामने आया और इमरान को फाइनली इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। कुछ दिन बाद अनन्या इमरान से मिली। उसने उसे पूरा सच बताया और माफी मांगी। इमरान ने भी उसे माफ किया, ये समझकर कि उस वक्त अनन्या बहुत छोटी थी।